नमः शिवाय। एक बार भगवान नारद जी से कहते हैं कि अब जिसको ले आओगे मैं उसको मुक्त कर दूंगा। नारद जी ने कहा आप बार बार कह रहे हैं तो मैं जरूर लाऊंगा। अब आप जब मैं लेके आऊं तो उनको मुक्त करना है। नारद जी वहां से चल देते हैं। तो देखते हैं मृतलोक में कि पीपल बड़ा भारी है, उसके नीचे एक संत बैठे हुए है। संत ने देखकर नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु आप दूर दूर जाते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक में जाते हैं, शिव लोक में जाते हैं, तो मेरा एक काम कर दीजिए। महात्मा बोले कि आप वैसे भी सर्वज्ञ हैं, अगर मेरी बात पूछ लो कि मैं 30 वर्ष से यहाँ भगवान का पूजन कर रहा हूं, मुझे इसका फल कब मिलेगा। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम जैसे भक्तों की बात हम नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे, अवश्य मैं पूछूंगा। अब नारद जी तुरंत वहां से निकले, बैकुंठ लोग भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु से कहने लगे प्रभु मैं बार बार आता हूं तो आप कहते हैं जिसको तुम ले आओगे मैं मुक्त कर दूंगा। मैं एक संत को देख के आया हूं कि पीपल के पेड़ के नीचे 30 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और पूछ रहे हैं इसका फल कब मिलेगा। कहने लगे भगवान नारद जी तुम तो भक्त हो, हमारे परम भक्त हो, तुम तो समझ जाना चाहिए। कहने लगे महात्मा जी ने पूछा है तो आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि देखो जितना उस पीपल के पत्ते में, पेड़ में पत्ते हैं, जितने जन्म में उनको हमारा दर्शन होगा। अब ये बात जा करके नारद जी उस महात्मा के पास पहुंचे और कहने लगे महात्मा जी भगवान की बात तो बड़ी निराली है, मुझे तो कहते हुए शर्म लगती। महात्मा जी ने कहा तो बताइए, हमें कोई चिंता नहीं, बताइए तो। कहने लगे जितना पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म में जो है तुम्हारा कल्याण होगा। तो बड़े जोर से हंसा वो, हंस करके वो नाचने लगा और नाचते नाचते विभोर हो गया और कहने लगा प्रभु मुझे मिलेंगे तो, आज नहीं कल सही पर मिलेंगे। अब विभोर होकर जब नाचने लगे तो हर हर महादेव करके भोलेनाथ भी पहुंच गए वहां और भगवान विष्णु भी पहुंच गए। कहने लगे धन्य हो, आज तो हमारे लिए सब मुग्ध हो रहे हैं। अब भक्त भी जय जयकार करने लगे कि इनको ऐसा भक्त मिला कि भगवान के ध्यान में अधीन हो गया, मस्त हो गया। बोलो विष्णु भगवान की